Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome back to Sin Board Education. इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 1 के ही कुछ फंक्शंस और रिलेशन के बारे में, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था, वो डिस्कस करूँगी। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फ़ंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या होता है, और फिर उसके अलावा हमारे पास जो बुक के अंदर आप लोगों के पास फंक्शंस की टाइप डिस्कस की हुई है, तो वो भी मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, ये अभी क्लियर आउट हो जाएगा। फंक्शन अगर देखो मैं दो सेल्स बना रही हूँ इस तरह के, डोमेन और रेंज के, या इनपुट आउटपुट भी लोग कह लेते हैं। मैं इनको डोमेन और रेंज के सेल बना रही हूँ, ठीक है। डोमेन में हम लोगों ने लिखे हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ से मेरे पास भी आ गया 3 4 5 6, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को दूसरी जो दे रही हूँ वो भी बना के दे देते हैं। 1 9 0, और यहाँ पे मेरे पास है 1 3 -3 और 0। अच्छा, अब इसके लाइंस किस तरीके से बनी हुई है हमारे पास, यूँ 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 यूँ, और इसकी किस तरीके से बनी हुई है मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा अभी के क्या होना है। और ये देखो एक यूँ हो गया और एक ये है। अब देखो, अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, उनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है, ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। ये फंक्शन है, ठीक है, और ये रिलेशन है। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन ज़रूर होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क ये होता है कि देखो ये मेरे पास डी और ये मेरे पास आर है। अब फंक्शन ये होगा कि जब कभी भी डोमेन में से, या इनपुट जिसको हम कह रहे हैं, डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं और रेंज को हम आउटपुट भी कहते हैं, अगर डोमेन में से एक ही नंबर से दो नंबर्स को जा रहा होगा, मतलब एक ही नंबर से दो एरोज निकल रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो उस केस में वो रिलेशन कहा जाएगा। देखो इस केस में जैसे ये फंक्शन की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें से एक डोमेन से एक नंबर को जाएगा, एक डोमेन से कभी भी दो नंबरों को नहीं जाएगा। अगर एक डोमेन से, जैसे इस केस में एक डोमेन से दो नंबर्स को जा रहा था, मतलब एक नंबर से दो नंबर्स को जा रहा था, तो वो हम लोगों ने वो फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। उस केस में मैं उसको करूँगी कि वो रिलेशन हो गया, ठीक है, उस केस में वो रिलेशन हो जाएगा। अब हाँ, ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल होती है कि मेरे पास अगर दो नंबरों से एक की तरफ जा रहा है। जैसे कि अगर मैं फंक्शन की एक और आप लोग को एग्जांपल दूं कि, या चलो इसको यूँ कर दूं कि ये, ठीक है, ये 2 है, और यहाँ से मैं ये 4 को रिमूव करके मैं इसको इस तरीके से शो कर दूँ, ये 2 जो है वो भी 3 को जा रहा है। अब इन दोनों में देखो फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ से एक डोमेन की एक नंबर से दो को जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको कहा था कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, दो नंबरों से एक को जा सकते हैं, दो डोमेन के दो नंबर, या दो इनपुट जिसको हम कह रहे थे, इसको हम इनपुट भी कह रहे होते, ठीक है, और ये मेरे पास आउटपुट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि दो इनपुट से एक आउटपुट को जा सकता है, एक इनपुट से दो आउटपुट को नहीं जा सकता। इतना तो आप लोग अब आप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन और रिलेशन क्या है। अच्छा, अब हमारे पास बुक के अंदर फंक्शंस की टाइप्स डिस्कस हुई हैं, और क्योंकि वो स्टेटमेंट उन्होंने जो दी हुई होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो समझ में नहीं आ रही होती कि क्या है। अब देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इनटू फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनटू फंक्शन की। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे है कि एक सेट है, ये डोमेन का है, और ये हम लोगों ने ले लिया रेंज का, इसको मैंने कह दिया भी। यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 2 और 3, और यहाँ पे मेरे पास है 4 5 6 और 7। लाइन्स हमारे पास किस तरीके से बने, 1 से 4 तक जा रही है, 2 से 5 और 2 से 5 और 3 से भी 5। तो पहले तो हमें ये, जब भी आप लोगों के पास कोई डोमेन रेंज का ऑर्डर्ड पेज में होगा, तो पहले तो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को सवाल फर्स्ट को इस तरीके का दिया हुआ है कि एक सेट है डोमेन और रेंज का, जब आप लोग को ऑर्डर पेड दिया हुआ होगा। हाँ, तो अब देखो, ये पहले तो मैंने डिसाइड करना है ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो है हर एक से एक को जा रहा है, तो ये फंक्शन तो है।
हाँ, अगर ऐसा होता है ना, यानी एक तो ये चीज़ भी मेक श्योर करनी होती है, दूसरी एक और चीज़ मेक श्योर आपने करनी होती है कि जो डोमेन जो है ना उसके सारे नंबर जो है, कोई नंबर ऐसे खाली ना हो, कोई नंबर ऐसा ना हो जो ऐसे मैंने ऐसे लिखा हुआ और उसका कोई रिलेशन नहीं बना हुआ, तो वो तो मेरे पास फंक्शन है। अब देखो मैं इसमें कैसे बताऊँ कि इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में हमारे पास ये होगा कि जो भी डोमेन होगा ना उसके सारे नंबर्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे होंगे, सारे नंबर्स का रिलेशन बना हुआ है। देखो ये डोमेन था मेरे पास, ये रेंज होता है। अब सारे नंबर्स का क्योंकि हमारे पास रिलेशन बन रहा है तो ये मेरे पास इनटू फंक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन हम लोगों के पास क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन। देयर इज नो एलिमेंट इन द रेंज दैट डज नॉट हैव अ प्री इमेज। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन कैसे हो गया, फर्स्ट करो मेरे पास है एक सेट 1 2 3, ये मेरे पास है ए बी और इसके एरो इस तरह लगे हुए। इसका मतलब ये है कि जो रेंज है आपके पास, जो रेंज है उसके सारे जो वो कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इनटू फंक्शन में कहती कि आपके पास जो डोमेन है ना वो कोई खाली नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो रेंज है ना उसके कोई ऐसा वो रेंज खाली ना, मतलब सारे नंबर जो है उसका रिलेशन बन रहा हो रेंज के साथ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसकी ऑन टू फंक्शन की एक और एग्जांपल भी हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट है इस तरीके का 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरे पास एक सेट है 5 6 7 का, 5 6 7 का। नंबर्स हम लोग के पास किस तरह जा रहे हैं, एक इस तरह, एक हमारे पास है 2 से 6 और इन दोनों से इसको जा रहा है। अब देखो जो रेंज है वो सारे उसकी कोई रेंज का जो है ना वो हमारे पास खाली नहीं है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक और केस हमारे पास आ जाता है फंक्शंस के अंदर, हमारे पास होता है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन मेरे पास होगा, फर्स्ट करो ये मेरे पास एक है, एक मैंने इसको एक कह दिया, ये मेरे पास है 1 2 और 3, और जब मेरे पास जो दूसरा है बी उसको मैंने कह दिया 4 5 और 6। 1 to 1 का मतलब होता है कि सामने सामने हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सामने सामने हो रहा है, ये चलो मुझे अब इतना तो पता चल गया कि 1 to 1। ऑन टू फंक्शन कैसे, वही बात है कि जो डोमेन जो है, जो रेंज है हमारे पास, रेंज के सारे कोई भी नंबर खाली नहीं है, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर फर्स्ट तो मेरे पास 7 है जिसका कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं बनना, कोई एरो नहीं बनना, तो वो फिर होता कि मैं कहती कि 1 to 1, वो ऑन टू नहीं है। लेकिन इस केस में आप हम लोग देख सकते हैं कि जो रेंज है वो कोई भी खाली नहीं है। दूसरा ये कि सामने सामने जब बनना होता है तो हम लोग उसको कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अब जैसे कि अब देखो मेरे पास एक नंबर है 3 और यहाँ पे मेरे पास है 4 है और ये सारे नंबर इसी को जा रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो है जो रेंज है अपनी उसको कांस्टेंट कर लिया। ये मेरे पास देखो रेंज का सिर्फ एक ही नंबर है, बाकी सब जो नंबर है उसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और आइडेंटिटी फंक्शन भी ये होगा। आइडेंटिटी फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट करो मेरे पास एक सेल ये है 1 2 3 और दूसरा सेल ये है 1 2 3। अब आइडेंटिटी फंक्शन किस बेसिस पे हम इसको कह रहे हैं कि सेम नंबर्स को जा रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन देखो अब ये इस तरीके से हो गया कि 1 को 1 जा रहा है, 2 को 2 जा रहा है और 3 को 3 जा रहा है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन थे मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नई ई-कैट की कोई वीडियो आप लोगों के साथ लेकर शेयर करूँगी। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।